फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का जो है क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इससे जो है आपको पता लग जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो जो है किस प्रकार से आता है। ठीक है, ये जो है बीएड का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है 2019 का। ठीक है, ये जो है फोर्थ पेपर है। इससे पहले हमने जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सभी क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड कर दिए हैं। आप उन्हें जो है हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इस पेपर का नाम है, देखिए, बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग का ये जो है क्वेश्चन पेपर है ना। इसमें जो अगर समय देखें तो ये जो टाइम है वो देखिए 3 घंटे का आता है और मैक्सिमम मार्क्स होता है, मैक्सिमम नंबर जो है 90 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए निर्देश लिखा हुआ है कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसको ये जो पेपर है देखिए, ये जो है एकदम जो है आपका यूनिवर्सिटी का पेपर जो कि पेपर हुआ था। ये कोई ऐसा नहीं कि ये जो है मॉडल पेपर है। ठीक है, इससे आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो पेपर है वो जो है किस प्रकार से आता है। जो कई बच्चे जो है नहीं जानते हैं कि जैसे कि पहली बार पेपर देने जाते हैं तो उन्हें जो है लगता है कि किस प्रकार से आएगा, पता नहीं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए जो है कुछ निर्देश लिखे हुए हैं कि इन प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए खंड अ से आपका पूछा जाता है, जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2-2 नंबर का होता है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से करने होते हैं 20 नंबर के। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है इंग्लिश में आता है क्वेश्चन, उसके बाद जो है हिंदी में लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है इसका, कि माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। यानी कि माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान की क्या उपयोगिता है बच्चों के लिए, ये आपको इसमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों का ब्लूम के वर्गीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आधुनिक समुदायों पर जीव विज्ञान के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान के प्रभाव जो है किस प्रकार से पड़ते हैं आधुनिक समुदाय पर, आधुनिक समाज पर, ये आपको जो है इसमें बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जीव विज्ञान के क्षेत्र में 2 पद चिन्हात्मक खोजों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका है जीव विज्ञान के इकाई योजना से आप क्या समझते हैं। इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लानिंग क्या है। एक जब आप एक इकाई के लिए कोई भी जो है लेसन प्लान बनाते हैं तो वह जो है इकाई योजना कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पौधों में लैंगिक प्रजनन के अध्यापन हेतु किन दो स्वनिर्मित शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक का नाम लिखिए। ये किस देश के रहने वाले थे। ठीक है, यानी कि जो प्रोजेक्ट विधि है वो जो किसने दिया था, और जो वो जो लेखक हैं, जो प्रतिपादक हैं, वो जो किस देश के थे, ये भी आपको जो है इसमें लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए अस्थायी माउंट बनाते समय बरती जाने वाली मुख्य 2 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उद्दीपक क्या है, यानी कि स्टिमुलस क्या है, ये आपको जो है बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्याख्या कौशल के अभ्यासार्थ आगमन एवं निगमन उपागमों का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आ जाता है सेक्शन बी, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं देख लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले ऊपर जो है ये जो है निर्देश लिखा हुआ है। ये जो है 8-8 नंबर के होते हैं, 5 क्वेश्चन इसमें से करने होते हैं, तो आपको 40 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए, ये आपको इसमें बताना है। या फिर अथवा करके दिया हुआ है, यहाँ देखिए चाहे तो ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए अथवा फिर नीचे वाला ऑप्शन भी इसमें देता है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में रॉबर्ट हुक के योगदान का वर्णन करना है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक एक्वेरियम का निर्माण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये आपको जो है इसमें बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शिक्षण एवं अधिगम की समस्या समाधान विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको इस पर जो है लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीव विज्ञान प्रयोगशाला में कुछ नमूने क्यों रखे जाते हैं,
ये जो है आपको बताना है। फिर जो है अथवा करके दिया हुआ है कि पाठ प्रस्तावना कौशल के घटकों का उल्लेख कीजिए, यानी कि प्रस्तावना कौशल के कौन कौन से घटक है ये आपको जो है इसमें बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान विषय की पाठ्य योजना निर्माण में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपको जो है बताना है। फिर जो है और करके दिया हुआ है, देखिए जीव विज्ञान के क्षेत्र के 10 व्यवसायों के नाम लिखिए, यानी कि जीव विज्ञान के क्षेत्र के 10 व्यवसाय आपको जो है इसमें बताना है। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल क्या होते हैं? एक शिक्षक द्वारा अर्जित किए जाने वाले 5 अति महत्वपूर्ण शिक्षण कौशलों के नाम लिखने हैं। ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जीव विज्ञान में एक स्थायी माउंट बनाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आपको जो है इसमें बताना है। फिर जो है आपका आ जाता है सेक्शन नंबर सी, जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं। ये जो 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन जो है इसमें से करने होते हैं। ठीक है। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में लिख दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। ठीक है। इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि शैक्षिक उद्देश्यों को व्यावहारिक शब्दावली में लिखने की RCEM उपागम की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है। RCEM उपागम क्या है ये आपको जो है इसमें लिखना है। ठीक है। इसमें से कोई भी 2 सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। इसमें और करके नहीं दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन है, इसमें से सिर्फ 2 ही करने हैं आपको। नेक्स्ट है, देखिए जीव विज्ञान में प्रकाश संश्लेषण के अधिगम हेतु स्व अनुदेशन सामग्री का निर्माण कीजिए। ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, देखिए शिक्षा एवं अधिगम की व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के गुण व दोष का वर्णन कीजिए। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूक्ष्म शिक्षण में दृष्टांत व्याख्या कौशल से आपका क्या तात्पर्य है? इस कौशल के अभ्यास हेतु एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। ठीक है। एक पाठ्य योजना आपको जो है हर साल पूछा जाता है। एक लेसन प्लान आप लोग जो है ज़रूर याद करके जाइएगा, है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व क्या है, वर्णन कीजिए। दृश्य श्रव्य सामग्री कोई भी चीज़ आप बालक को जो है दिखाकर उसे जो है बताते हैं तो वो जो है दृश्य श्रव्य सामग्री में आ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन पेपर था आपका। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम जो है आपको बता देंगे। ठीक है। और इससे जो है आपके जो एग्ज़ाम में जो है पक्का क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। और कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको हम उसका वीडियो जो है ज़रूर प्रोवाइड